तो क्या वापस लौटकर जाएंगे नीतीश कुमार फिर से आरजेडी के साथ? क्योंकि अब तक बात चल रही थी कि जनता दल यूनाइटेड चाहती थी कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार को सम्मान के साथ देश का उप प्रधानमंत्री बनाइए, क्योंकि मोदी जी कुर्सी तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब आरजेडी ने ऐसी डिमांड रख दी है जिसको लेकर जनता दल यूनाइटेड के ज्यादातर विधायक एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं देश का प्रधानमंत्री बदलने का। उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं, नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहें, अच्छी बात है, लेकिन जो कद जो पद इस समय नीतीश कुमार का भारतीय राजनीति में है, सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। ये तेजस्वी यादव ने कहा कि जो कद जो पद भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार का है, उस हिसाब से उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। यह कोई फूट की कहानी नहीं है कि फूट डालने की कोशिश है, यह एक ऐसी वाजिब डिमांड है जिसे सुनने के बाद जनता दल यूनाइटेड के विधायक तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहे हैं। जी हां, आज आपको बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं। जनता दल यूनाइटेड में पहले से ही खास तौर पर बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद नाराजगी है, और इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने जैसे ही नीतीश कुमार को पीएम पद का प्रबल दावेदार बताया, वैसे ही बाजी पलटती नजर आ रही है। यानी हर बीतता वक्त जब तक रिशफल नहीं हो रहा तब तक मोदी शाह के लिए टेंशन लेकर आ रहा है। पहले से ही एक आफत है, किसे हटाएं, किसे रखें, किसका विभाग बदले, कैसे नए चेहरे आएंगे, तमाम चीजें। और इन सब के बीच सहयोगियों को कैसे सेट किया जाए, उन बागियों को कहां कहां सेट किया जाए जिन्होंने एक आवाज पर, अंतरात्मा की आवाज पर नहीं, एक आवाज पर अपनी पार्टी से दगा कर दिया, उनको भी तो सेट करना है, वरना फिर बागी हो गए तो डबल बागी होंगे और बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कुल मिलाकर नीतीश कुमार को पीएम पद देने की मांग उठी है। क्या कहा, क्या नहीं कहा और उसका क्या असर पड़ रहा है, वो भी आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि हर बार अपनी जुबान से बताते हैं कि वो पाला बदलने जा रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं बताया। एक बार बताया था 2013 में, जब नरेंद्र मोदी साहब को एनडीए में प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया गया, तब उस समय नीतीश नाराज हुए थे, बीजेपी का साथ छोड़ दिया था, आरजेडी के साथ रहे। फिर उसके बाद उन्होंने जब दोबारा पाला बदला था, जब बीजेपी के साथ आए थे, तब उन्होंने स्पष्ट नहीं किया था कि वो छोड़कर जा रहे हैं। अचानक रातों रात बीजेपी के सारे मंत्री बेरोजगार हो गए। ऐसा ही तब हुआ जब तेजस्वी यादव का साथ छोड़ा, कुछ नहीं कहा। बाद में उन्होंने जब सब कुछ कर लिया, उसके बाद उनके सुर बदल गए। पिछले 4 दिनों से जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, उसे देखकर बीजेपी बेचैन है। वो जानती है कि नीतीश कुछ कहते नहीं है, लेकिन उनके हाव भाव और उनके काम करने का तरीका बता देता है कि वो कुछ ना कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। और बड़ा करने में एक ही काम कर सकते हैं कि भाई पाला बदल देंगे। इस बार भी सिम्टम समझते हैं ना, संकेत बिल्कुल वैसे ही मिलते नजर आ रहे हैं। पहले ये कह देना कि बीजेपी से अलग चुनाव लड़ेंगे, मतलब बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। फिर अचानक से पटना आ जाना, पटना आके अपने विधायक मंत्रियों के साथ बैठक कर लेना। इस बीच एक रिपोर्ट पहुंच जाना कि बीजेपी जनता दल यूनाइटेड के विधायक तोड़ने जा रही है, तो नाराज हो जाना। और फिर जेडीयू के नेताओं का यह कहना कि अगर वाकई आप सम्मानित करना चाहते हैं नीतीश कुमार को, तो उप प्रधानमंत्री का पद दीजिए। इन तमाम चीजों के बीच नीतीश बड़े बदले बदले से नजर आ रहे हैं। तो क्या वाकई तेजस्वी यादव ने वो नस पकड़ ली है? वो जानते हैं कि अब वक्त आ गया है कि अगर नीतीश इस बार पाला बदलेंगे तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बिहार के, और जो नीतीश कुमार है वो देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि इससे पहले भी इंडिया गठबंधन में उनको चेहरा बताया जा रहा था। फिलहाल क्या कहा है उन्होंने, वो पहले मैं सुनाता हूं, सुनिए। ये तेजस्वी यादव का बयान है, जरा सुनते चलिए। आया था जो 10 सदस्य लोग 10 सदस्य आज एमएलसी पद का शपथ लिया है, उनको ढेरों शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है लोग हर तरह संविधान को बचाने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए अपना स्वर जो है प्रधानमंत्री लायक, जो प्रधानमंत्री लायक जो बोला वो तो निचली बात है।
उनको तो उनकी तो बेइज्जती करे जो उप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। क्या वो प्रधानमंत्री जी हो गया? देख लीजिए, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की मांग पर तेजस्वी यादव ने कहा नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लायक है, उप प्रधानमंत्री बोलकर उनकी बेइज्जती की गई है। यह बयान अचानक से सारी गतिविधियां, ये तमाम चीजें याद करिए जब तेजस्वी यादव को छोड़कर, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी को पिछली बार छोड़ा, उस पर भी ध्यान मत दीजिए, ज्यादा पुराना जाके क्या ही करना है। आप जाकर सिर्फ इतना देखिए, जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव का साथ छोड़ा था, 26 जनवरी की तारीख थी, और बिल्कुल हाव ऐसे ही थे, दूरी बना रहे थे बीजेपी के नेताओं से। इस बार आए हैं, बीजेपी के नेताओं से मुलाकात नहीं की पटना में भी, सिर्फ अपने विधायकों से मुलाकात कर ली है। रिपोर्ट जो पहुंची है कि जेडीयू के विधायक तोड़ने की बात चल रही है, तकरीबन 40 विधायक तो तोड़े हैं, तब से वो यहीं पर सक्रिय नजर आ रहे हैं। पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का मामला और जेडीयू के कोटे में उप प्रधानमंत्री पद, ये तमाम चीजें नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाकर उनकी बेइज्जती करेंगे, वो पीएम के लायक, बोले तेजस्वी यादव। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश का उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग जेडीयू ने की। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर कहा कि नीतीश कुमार पीएम बनने के योग्य हैं, डिप्टी पीएम नहीं, और उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाना तो बेइज्जती है, ये क्लियर कहा जा रहा है। इस पूरे खेल में बीजेपी इसलिए भी टेंशन में है क्योंकि नीतीश कुमार इस बार पाला बदलते हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जैसे ही ये खेल क्लियर होगा, ये वाला खेल कि योग्यता वाला मामला अगर खिसक जाएगा, कोई चैलेंज नहीं होगा, या फिर अपनी तरफ से लोकसभा स्पीकर कह देंगे नहीं नहीं योग्य है, वो तो कहेंगे ही कहेंगे। खैर मैं तो कितना बता दूं, ओम बिरला साहब कभी कह ही नहीं सकते कि 20 सांसद और 6 सांसद उद्धव ठाकरे वाले दोनों अयोग्य हैं, नहीं, वो योग्य ही बताएंगे। ये मामला कोर्ट में जाए और कोर्ट में भी जल्द सुनवाई होकर अगर ये क्लियर हो जाता है कि उनकी संसद सदस्यता बरकरार रहने वाली है, तो यकीन मानकर चलिए फिर जेडीयू की कोई भी डिमांड सुनी नहीं जाएगी, टीडीपी की नहीं सुनी जाएगी। लेकिन तब तक धुकधुकी बनी हुई है क्योंकि मामला 240 सांसदों पर अटका हुआ है। अब जरा वहां तो उप प्रधानमंत्री पद की बात चल रही है, यहाँ क्या कहना है जरा सुनिए। आपके विधायकों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम को बना दिया जाए या फिर प्रधानमंत्री पद के वो निर्माण। देखिए, नीतीश कुमार जी हम लोग के सर्वमान्य नेता हैं और नीतीश कुमार जी के लिए बिहार के सिर्फ विधायकों का नहीं, जन जन की भावनाओं जेहन में बात है कि नीतीश कुमार जी हम लोग के सम्मान नेता हैं, उनके लिए आज़ाद प्रेम है। तो तरह तरह के सवाल लोगों के मन में उठता रहता है, व्यक्त करते रहते हैं। बहुत प्यार है उनके लिए, बहुत उनके लिए लोगों में आस्था है, इसलिए तरह तरह के सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन ये तो चीज़ें जो तय होनी है वो तो भारत सरकार तय है और देश के प्रधानमंत्री जी तय करें। तो यहां पर अलग ही बात चल रही है, लोग डरे भी हुए हैं भाई जेडीयू की, उनको कुछ पता नहीं कि मंत्री भी है, श्रवण कुमार है मंत्री, वो इस पर बहुत सदा हुआ जवाब दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कहानी ये है कि कहानी और पेच दोनों फंसा दिए हैं तेजस्वी यादव। नमस्कार।